संत रविदास जी को नीचा दिखाने के लिए काशी के पंडितों ने कुछ ऐसी चाल चली जिसकी चाल में वे खुद ही बुरी तरह फंस गए। संत रविदास जी भगवान की मूर्ति के स्थान पर पत्थर की शिला क्यों उठा लाए, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, जानने के लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखें। संत रविदास महाराज जी 14वीं शताब्दी में एक गरीब चमार जाति के घर में पैदा हुए, पर पिछले कर्मों के कारण जन्म से ही वे भक्ति करने लगे। बनारस जैसे कट्टर हिंदू तीर्थ स्थान पर आपका यश फैलने लगा, पर वे एक ऐसा दौर था जब भारत की सबसे बड़ी मनुष्य जाति अछूत करार दे दी गई। ब्राह्मणों का उस समय बड़ा जोर था। रविदास जी का मानना था कि क्या ब्राह्मण क्या शूद्र, सब एक प्रभु पिता के नूर से पैदा हुए हैं, फिर भला कोई किस तरह ऊंच या नीच हो सकता है। उनके ऐसे क्रांतिकारी विचार सुन सुनकर जहां हजारों लोग उनके श्रद्धालु बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग रविदास महाराज जी का दुश्मन हो गया। रविदास जी के विचारों ने धर्म के ठेकेदारों के मनों में उथल पुथल मचा दी। वो ब्राह्मण अहंकार में ग्रस्त होकर सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने के लिए एक हो गए। उन ब्राह्मणों ने मिलकर उस समय काशी के राजा के पास जाकर शिकायत की कि एक चमार रविदास पंडितों वाले कर्म करके दुनिया को गुमराह कर रहा है। वो ब्राह्मणों के अधिकारों का प्रयोग करके घोर पाप कमा रहा है। इस तरह वो शूद्र हमारे धर्म को भ्रष्ट करने लगा है। कहते हैं कि उस समय के काशी के राजा ब्राह्मणों को खुश करने में ही अपना भला समझते थे। वे पुजारियों के हाथों की कठपुतली होते जा रहे थे। काशी के राजा ने भी ब्राह्मणों को खुश रखने में ही अपना भला समझते हुए रविदास महाराज जी को अपने दरबार में पेश होने का फरमान जारी कर दिया। अगले ही दिन शिकायत करने वाले ब्राह्मण और रविदास महाराज जी राजा के दरबार में आ पहुंचे। राजा ने जब रविदास जी को शूद्र होने के बावजूद ब्राह्मणों वाले पूजा कर्म करने का कारण पूछा तो रविदास जी ने फरमाया, रविदास उपजई एक बूंद ते का बामन का शूद, मूर्ख जनना जानई सब में राम मौजूद। रविदास जी ने कहा, हे राजन, सारे संसार के जीव, चाहे कोई ब्राह्मण है चाहे कोई शूद्र है, सभी जीव प्रभु की एक शब्द रूपी बूंद से पैदा हुए हैं। पर वे लोग मूर्ख हैं जो ये नहीं जानते कि सभी जीवों के बीच ही वो प्रभु खुद मौजूद है। सब जीवों के दो कान, एक नाक, एक मुंह और सभी की भूख प्यास एक जैसी है। हर मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, यानी 5 तत्वों का वो पुतला है, चाहे वो किसी वर्ण जाति का ही क्यों ना हो। सभी जीवों का पालनहारा वो प्रभु खुद है। सबको उस एक प्रभु का शुक्रगुजार करने का हक है। फिर भला इस प्रभु भक्ति में जात पात का क्या मतलब। संत रविदास जी के विचारों से सहमत होने के बावजूद भी शिकायत करने वाले ब्राह्मणों का बढ़ता विरोध देखकर राजा ने तब सच और झूठ का फैसला करने के लिए, यानी किसकी भक्ति सच्ची है और किसकी झूठी है, अपने वजीरों से सलाह मशवरा करके ब्राह्मणों और रविदास महाराज जी को कहा कि आप सब एक निश्चित दिन निश्चित समय पर अपने अपने इष्ट, अपने अपने ठाकुर लेकर गंगा नदी के किनारे पर आ पहुँचे। राजा ने उन्हें हुक्म देते हुए कहा कि तुम सभी को अपने अपने ठाकुरों को गंगा नदी में विसर्जित करना होगा, और जिस किसी का ठाकुर गंगा नदी में तैर कर वापस ऊपर आ जाएगा वही सच्चा संत कहलाएगा, और जिसके ठाकुर गंगा में डूब जाएंगे वो पक्ष झूठा कहलाया जाएगा, और वो झूठा पक्ष जीते हुए व्यक्ति को सोने की पालकी में बिठाकर बड़े सम्मान से सारे काशी शहर की परिक्रमा करवाएगा। दोनों पक्षों ने तब राजा की बात स्वीकार कर ली। राजा का ऐसा हुक्म सुनकर ब्राह्मण मन ही मन घबराकर सोचने लगे, क्या पत्थर के ठाकुर भी कभी जल में तैर सकते हैं? ये पत्थर के ठाकुर तो खुद भी डूबेंगे, हमें भी डुबोएंगे। असल में उन लालची ब्राह्मणों में श्रद्धा भावना की कमी होने से उन्हें वे केवल पत्थर की मूर्ति ही दिखती थी, और उन्होंने पूजा को केवल व्यापार का जरिया बनाया हुआ था। पर वो ब्राह्मण हर तरह से संत रविदास जी से जीतना चाहते थे, सो वे ब्राह्मण अपने साथ बड़ी चालाकी से पत्थर के ठाकुरों के साथ रुई के ठाकुर भी अगले दिन ले आए, ताकि उनके ठाकुर पानी में डूब न जाएं।
राजा के हुक्म अनुसार अगले दिन दोनों पक्ष ब्राह्मण और संत रविदास जी गंगा किनारे जा पहुंचे। हजारों की गिनती में काशी में रहने वाले लोग ये अद्भुत नज़ारा देखने के लिए गंगा के किनारे बैठकर इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद राजा अपने मंत्रियों समेत वहां आ पहुंचा। एक तरफ ब्राह्मण अपने ठाकुरों के साथ खड़े थे और दूसरी तरफ संत रविदास जी अपनी पत्थर की शिला लेकर खड़े थे। राजा संत जी के हाथ में पत्थर की शिला देखकर बड़ा हैरान हुआ और संत जी से बोला, मैंने आपको ठाकुर की मूर्ति लाने को कहा था, आप तो यह पत्थर की शिला उठाकर ले आए हैं। तब संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, ये पत्थर की शिला ही मेरे ठाकुर है। ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण संत जी पर हंसते हुए बोले, क्या ये है तुम्हारे ठाकुर? संत जी को उनकी बात का कोई असर न हुआ। तब राजा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को अपने ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करने का हुक्म दिया। ब्राह्मणों के पास पत्थर के ठाकुर के साथ साथ रुई के बने ठाकुर देखकर राजा ब्राह्मणों की चालाकी समझ गया। राजा ने तब ब्राह्मणों को अच्छी फटकार लगाई और केवल पत्थर के ठाकुर को ही नदी में तराने का आदेश दिया। अब ब्राह्मणों के पास कोई विकल्प न रहा। पत्थर के ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करके वे ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण करने लगे। लंबे लंबे मंत्रों के साथ वो ब्राह्मण नदी में से ठाकुरों को बार बार बुलाते रहे, पर ठाकुर जी कहीं नजर न आए, क्योंकि ब्राह्मणों के ठाकुर जल में डूब चुके थे। फिर काफी समय तक कोशिश करने के बाद जब ठाकुर ना दिखाई दिए तो वे सारे ब्राह्मण शर्मिंदा होकर चुपचाप एक तरफ बैठ गए। अब राजा ने संत रविदास जी को अपने ठाकुर गंगा नदी में प्रवाहित करने का हुक्म सुनाया तो रविदास महाराज सहज स्वभाव उठ खड़े हुए और अपने पत्थर की शिला को बड़े सत्कार सहित गंगा की बहती धारा में प्रवाहित कर दिया और अंतर्ध्यान होकर उस प्रभु के आगे विनम्रता और प्रेम सहित विनती करते हुए एक शब्द का उच्चारण करने लगे, आयो आयो हे देवाधिदेव, तुम शरण आयो, जान कृपा की जो अपनो जना। इस शब्द के उच्चारण के बाद तब एक चमत्कार हुआ। संत जी की श्रद्धा और विश्वास देखकर गंगा नदी में डूबी वह पत्थर की शिला नदी में इस तरह तैरती नजर आने लगी जैसे पानी में हंस तैर रहा हो। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर तब गंगा किनारे खड़ी संगतों ने धन गुरु रविदास जी के जयकारे लगाने शुरू कर दिए। सारा आकाश उन जयकारों से गूंज उठा। असल में संत रविदास जी अपनी महिमा सुनने के लिए प्रभु भक्ति नहीं करते थे और ना ही अपनी प्रशंसा करवाने के लिए कोई करामात दिखाना चाहते थे। संत जी नहीं चाहते थे कि कोई करामात दिखाई जाए, पर अहंकारी व पखंडी ब्राह्मणों का भ्रम मिटाने के लिए संत जी ने यह अद्भुत चमत्कार किया। जयकारों के बीच पत्थर की शिला रविदास महाराज जी के प्रेम सहित बुलाने पर किनारे की तरफ आ गई। यह चमत्कार देखकर राजा और उनके वजीर सहित सभी लोग धन गुरु रविदास जी कहते हुए महाराज जी के चरणों में नमस्कार करने लग पड़े और दूसरी तरफ अपना माथा पकड़कर बैठे उन ब्राह्मणों की बोलती बंद हो गई। इसी बीच राजा ने उन्हें पालकी उठाने वाली शर्त पूरी करने का हुक्म सुना दिया। कहते हैं तब रविदास महाराज जी को सोने की पालकी में बड़े सम्मान सहित बिठाया गया। हारे हुए ब्राह्मणों ने रविदास महाराज जी की पालकी को उठाया और राजा ने अपने हाथों में पकड़े छत्र के साथ रविदास महाराज जी के सिर पर छाया कर दी। रविदास जी की पालकी को सारे शहर में ले जाया गया। इस तरह महाराज को पालकी में बैठे देखकर सारे नगर वासियों ने बड़ी खुशी के साथ उनके दर्शन दीदार करते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ पालकी पर फूलों की बरखा की। सारे शहर की परिक्रमा करने के बाद रविदास महाराज जी ने उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक शब्द का उच्चारण किया, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया, मेरे माथे छतर तरह रहाओ, जाकी छोत जगत को लागे, तापर तू ही टरै, नीचो ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते न डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैन, कह रविदास सुनोरे संतो, हर जियो त सबे सरै। गुरु जी कहते हैं, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा। ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो भगत के लिए इतना बड़ा काम कर सकता है। हे प्रभु, तुम तो दीन दुखियों पर दया करने वाले हो।
तुम ही ऐसे कृपालु स्वामी हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र सजा दिया है और राजाओं जैसा सम्मान दिया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ पर तुम्हारी असीम कृपा हुई। हे प्रभु, तुम्हारी दया से नामदेव, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे साधारण मनुष्य और सदना जैसे कसाई, सैन जैसे नाई संसार सागर से मुक्त हो गए। रविदास महाराज जी कहते हैं, हे संतो सुनो, हरि प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। तब संत जी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा उनके चरणों में झुक गया और उनसे अपना सेवक बना लेने की प्रार्थना करने लगा। राजा ने सभी को, तब खास तौर से शिकायत करने वाले ब्राह्मणों को नफरत और ईर्ष्या त्यागने को कहा और फिर राजा ने पूरे काशी शहर में मिठाइयाँ बांटी। संत रविदास जी ने वहां से विदा लेने से पहले सभी को आशीर्वाद देते हुए उपदेश दिया कि ऊंच नीच जात पात सब मनुष्यों के दिमाग की उपज है, ना कि उस सिरजनहार प्रभु की जिसने सभी जीवों की रचना की है। यह सारी कायनात एको एक प्रभु पिता की संतान है। फिर भला किसी को चमार कहकर भेदभाव क्यों किया जाए? ऐसा संसार में कौन सा जीव है जो चमड़े से नहीं बना? मैं तो जहां भी देखता हूँ सब जीव चमड़े के बने दिखते हैं। रविदास जी ने ब्राह्मणों से कहा कि जिस चमड़े से तुम ब्राह्मण घृणा करते हो, उसी चमड़े से हम सभी जीवों के शरीरों की रचना हुई है। क्या तुम ब्राह्मण अपने शरीर से चमड़ा उतार सकते हो? सृष्टि के नियमों को बदल सकते हो? सारी सृष्टि में एक ही प्रभु की ज्योत है। ऐसे शब्द सुनते ही वो अहंकारी ब्राह्मण जो गुरु जी को ताकत के नशे में चूर होकर कड़वे बोल रहे थे, वो भी सच की मूरत के चरणों में झुककर अपनी भूल बख्शाने की प्रार्थना करने लगे। इसके बाद संत रविदास जी ने सभी को निस्वार्थ प्रभु भक्ति का उपदेश देते हुए आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।